गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। तो आज हमारा नया अध्याय है अध्याय 6 जो कि त्रिभुज दिया हुआ है, उसी के बारे में आज बताएंगे। समझ गए? तो चलिए त्रिभुज के बारे में बताते हैं। समझ गए? तो अपना चैप्टर निकालिए, त्रिभुज का मैथ और कॉपी निकालिए। सबसे पहले इसका बेसिक क्लास होगा त्रिभुज का, समझ गए? इसके बाद क्लास हम कराएंगे। सबसे पहले हमें मालूम करना है कि त्रिभुज किसे कहते हैं। त्रिभुज किसे कहते हैं, किसको हम त्रिभुज कहते हैं? त्रिभुज हम किसको कहते हैं? तीन सरल रेखा से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन सरल रेखा से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अगर आकृति खुला है तो त्रिभुज नहीं होगा। तो देखो, एक सरल रेखा ये ले लिए, एक सरल रेखा ये ले लिए और ये सरल रेखा है। तीनों से हम क्या किए? बंद कर दिए। इसको क्या कहेंगे? त्रिभुज। इसका नाम दे दिए ABC। इसको क्या कहते हैं? त्रिभुज। अगर मान लो यही रेखा यहाँ पे खुला है तो इसको त्रिभुज नहीं कह सकते हैं। इसको त्रिभुज नहीं कह सकते हैं। समझ गए? तीन सरल रेखा से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज वाले चैप्टर में मेन पॉइंट जो होगा वो हम बताएंगे, डिफिनेशन यहाँ पे नहीं बता रहे हैं। समझ गए? ऐसे हम बोल दिए। समझ गए? तुम लोग लिख लेना जिसको याद नहीं होगा। तो अच्छा, ये बताओ कि त्रिभुज के में क्या सब होता है? एक त्रिभुज में इसके कितने भुजाएं होते हैं, कितने कोण होते हैं, कितने शीर्ष होते हैं, त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है? सबसे पहला नंबर बताओ कि त्रिभुज में कितने भुजाएं होते हैं। भुजा कितने भुजा होते हैं? 3। दूसरा नंबर, इसके शीर्ष बताओ कितने होते हैं? त्रिभुज के शीर्ष 3। तीसरा नंबर, त्रिभुज में कोण कितने होते हैं? 3। त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है? कितना होता है? 180 डिग्री। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं ये बताओ। त्रिभुज जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। त्रिभुज कितने प्रकार के? प्रकार बोले तो 3 प्रकार, बोले तो 3। त्रिभुज के 3 प्रकार हैं। अब कौन कौन त्रिभुज है आगे बताएंगे। त्रिभुज के 3 प्रकार हैं। समझ गए? तो सबसे पहले हमने क्या क्या बोला हूँ तुम लोग को? त्रिभुज किसको कहते हैं? 3 सरल आकृति से बने त्रिभुज को, ये रेखा 3 सरल रेखा से जो घिरा हुआ बंद आकृति होता है उसको क्या कहते हैं? त्रिभुज। अब ये त्रिभुज है या नहीं, कोई भी 3 सरल रेखा लेकर उसको बंद कर देगा तो वो त्रिभुज है या नहीं, इसको भी ध्यान देना है। समझ गया? तो याद रखना कि 2 छोटे भुजा का योग तीसरा जो बड़ा भुजा होगा उसके योग से कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा हो रहा है तो फिर क्या होगा? यानी कि ये 2, जैसे मान लो कि ये 4 है, ये 5 है और ये बड़ा भुजा 7 है, तो इन दोनों का योग बड़ा हो सकता है लेकिन इससे छोटा नहीं। इससे अगर छोटा हो गया तब तो वो त्रिभुज नहीं होगा। ये याद रखना। तो देखो यहाँ पे मान के चलो हम 2 त्रिभुज लेते हैं। एक त्रिभुज ये लिए, इसकी भुजा है ये 4, ये है 3 और ये है 5। अब तुम्हें बताना है कि ये त्रिभुज बनना संभव है या नहीं। एक त्रिभुज और लेते हैं, ये है 10, ये है 7 और ये है तुमको 8। ये संभव है या असंभव है? जल्दी बताओ। एक त्रिभुज और ले लेते हैं, ये तुमको हो गया 12, ये है 6 और ये है 5। ये संभव है या असंभव है? देखो, ये भी त्रिभुज संभव है और ये भी त्रिभुज क्या है? संभव है। और ये क्या है? असंभव है। कैसे असंभव है? ध्यान से देखो, हमने क्या बताया हो भी कि त्रिभुज का एक भुजा जो सबसे बड़ा होगा, तो इस त्रिभुज में देखो सबसे बड़ा भुजा 5 है ना, तो इन दोनों का योग जो हो रहा होगा, 2 छोटे भुजा का योग जो होगा बड़े भुजा के बराबर या उससे ज़्यादा होना चाहिए। बड़े भुजा के बराबर या उससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी जो है त्रिभुज संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। इसमें भी देखो सबसे बड़ा भुजा कितना है? ये 10 है कि नहीं, और 2 छोटे भुजा ये दोनों है।
इन दोनों का योग अगर इसके बराबर है या इससे ज़्यादा है तो संभव है। देखो इन दोनों का योग इससे बराबर है या बड़ा है, इनसे बड़ा है कि नहीं, 8 7 15, इनसे बड़ा है 15, तो ये भी त्रिभुज क्या है, संभव है। इसमें देखो सबसे बड़ा भुजा कौन है, 12 है कि नहीं, 12 सेंटीमीटर मान ये है सेंटीमीटर, सबसे बड़ा भुजा कितना है, 12 सेंटीमीटर। अब बच गया दो छोटे भुजा, ये 6 और 5, तो 6 और 5 को जोड़ते हैं तो कितना होता है, 11 होता है कि नहीं। तो इससे बराबर भी नहीं है और इससे ज़्यादा भी नहीं है, इसीलिए ये क्या है, ये असंभव है। इस प्रकार के त्रिभुज जो है असंभव है। समझ गया। त्रिभुज के प्रकार दो तरह से होते हैं। त्रिभुज के प्रकार दो तरह से होते हैं। त्रिभुज के प्रकार है ना, वो दो तरह से होते हैं। कौन कौन होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला नंबर भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर। दूसरा नंबर है कोण के आधार पर, कोण के आधार पर। समझ गया। त्रिभुज के प्रकार दो तरह से होते हैं, भुजा के आधार पर, कोण के आधार पर। समझ गया। तो अब हम यहाँ पे देखो, भुजा के आधार पर भी तीने होता है, कोण के आधार पर भी तीने होता है। समझ में, कोण के आधार पर हो सकता है ज़्यादा भी हो, लेकिन भुजा के आधार पर तीन हो है। तो हम आगे देखते हैं। समझ गया। तो देखो अब हमें चलते हैं, पहले भुजा के आधार पर देख लेते हैं। भुजा के आधार पर तो यहाँ पे देखो, मान के चलो ये त्रिभुज है। समझ गया। इनके भुजा दिया हुआ है, 4 है, 3 है, 4 मीटर है, 3 मीटर है, 5 मीटर है। तो ये कौन सा त्रिभुज हुआ, जल्दी बताओ। इनका भुजा देखो, सब भुजा का मान अलग अलग है कि नहीं। जब सब भुजा का मान अलग अलग हो तो उसको क्या कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं इसको, विषम बाहु त्रिभुज। आए समझ में। अब चलो ये एक ए भी त्रिभुज है कि नहीं है, इसको भी हम ले लेते हैं। मान के चलो कि ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर है। तो ये कौन त्रिभुज हुआ, भुजा के आधार पर। भुजा के आधार पर इसको अगर देखेगा तो दो भुजा बराबर है कि नहीं, तो इसको लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। आए समझ में। तीसरा त्रिभुज यहाँ पे देखो दिया हुआ है। मान के चलो इसको हम ले लेते हैं, ये 8 सेंटीमीटर है, इसको भी कर देते हैं 8 सेंटीमीटर और इसको भी काट देते हैं 8 सेंटीमीटर। आज समझ में। अब बताओ इस त्रिभुज का नाम दे दो कोई पहले, ए बी सी। बताओ ए बी सी एक त्रिभुज है। तो ये त्रिभुज, अच्छा ये पहले बताओ ये त्रिभुज है कि या नहीं है, क्यों है। देखो अब बोलोगे, अभी तो सर जी बोला है कि इसमें बड़ा भुजा के बराबर होना चाहिए, लेकिन इसमें बड़ा भुजा तो है ही नहीं, तो उसके बराबर क्या इसमें दिखना है, बड़ा भुजा दिख रहा है इसमें, सब भुजा तो उतने हैं। समझ गया। तो चलो हम बताने वाले थे ये कि इसमें अगर बड़ा भुजा होता तब ना, अगर मान के चलो इसको बड़ा करते थे, इस दोनों को जोड़ के इसके बड़ा हो जाता त्रिभुज बनिए जाता। तो यहाँ पे हमें देखना है कि भुजा सब बराबर है। तो बताओ ये कौन सा त्रिभुज होगा, कौन सा होगा, समबाहु त्रिभुज। आज समझ में। तो त्रिभुज भुजा के आधार पर कितने हो गए, तो भुजा के आधार पर देखा जाए तो 3, भुजा के आधार पर 3 त्रिभुज। पहला नंबर में कौन है, पहला नंबर में लिखो समबाहु, दूसरा नंबर में लिखो समद्विबाहु, तीसरा नंबर में लिखो विषम बाहु। समझ गया। समबाहु, समद्विबाहु, विषम बाहु। और जैसे बताया वैसे भी लिख सकता है, विषम बाहु, समद्विबाहु, समबाहु। समझ गया। ऐसे भी लिख सकता है जैसे बताया, पहले विषम बाहु बताया, फिर समद्विबाहु, फिर जो है समबाहु बताया। ऐसे भी लिख सकता है, ऐसे भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आज समझ में सभी को। तो समझ गए ना, त्रिभुज में शीर्ष कितने होते हैं, 3। कोण पूछे तो 3, भुजा पूछे तो 3, अगर योग पूछे एक त्रिभुज के तो कितने होते हैं, 180।
त्रिभुज को जो बांटा गया है, दो तरह से बांटा गया है त्रिभुज को, समझ गया। एक कोण के आधार पर बांटा गया है, दूसरा भुजा के आधार पर। तो भुजा के आधार पर हमने देख लिए त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के। अब चलते हैं कोण के आधार पर त्रिभुज को बांटते हैं। किसके आधार पर? कोण के आधार पर। क्या बताने वाला हूँ? कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। चलो एक त्रिभुज बनाता है, इसका नाम बताओ, कौन सा त्रिभुज है ये? बताओ जल्दी, ये कौन सा त्रिभुज है? ए, बी और सी। कौन सा त्रिभुज है ये? समकोण। कौन त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। कैसे है समकोण त्रिभुज ये बताओ, क्यों है ये समकोण त्रिभुज? क्योंकि इसका एक कोण क्या है? 90 डिग्री। अगर इसको चांद से नापोगे तो ये 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। और त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है? 180। अगर ये 90 है तो बाकी दो कितना होगा? 45 45। समझ में आया? तो ये भी हो जाएगा 45 और ये भी हो जाएगा 45। चलो एक और त्रिभुज लेते हैं। ये एक त्रिभुज है, इसको मान लेते हैं 60 डिग्री, और ये है तुम्हारा 70 डिग्री, और ये है तुम्हारा 50 डिग्री। अब बताओ ये कौन सा कोण है? त्रिभुज है। ये कौन त्रिभुज है? जल्दी बताओ कौन सा त्रिभुज है? ध्यान रखना कि जिस त्रिभुज के कोण का माप जो है 90 से कम हो, कोण का माप 90 से कम हो, उसको क्या कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज। क्या कहते हैं उसको? न्यून कोण। न्यून कोण त्रिभुज। लेकिन अगर वही योग पूछे न्यून कोण त्रिभुज का योग कितना होता है, तो योग कितना हो जाएगा? 180। समकोण का योग पूछे तो 180। यानी कोई भी त्रिभुज का अगर योग पूछ रहा है, कोण का माप पूछ रहा है, तो 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 180। लेकिन अगर कोण के आधार पर देखें तो 90 से अगर कम है तो उसको बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज। अगर 90 डिग्री एक कोण है तो उसको क्या बोलेंगे? क्या ये बताओ कोई ऐसा त्रिभुज बन सकता है जिसका दो कोण 90 हो? बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? कि तीसरा कोण तो 0 हो नहीं सकता है। तीसरा कोण 0 नहीं हो सकता है। समझ गया? तो इसीलिए कुछ ना कुछ जो तीसरा कोण होगा, जब तीसरा कोण कुछ ना कुछ होगा तो दोनों कोण बराबर नहीं हो सकता है। यानी 90 90 नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ कम ज़्यादा हो जाएगा। एक और त्रिभुज लेते हैं। एक ये त्रिभुज है, जल्दी बताओ इसका नाम क्या है? ए बी सी। ये मान लेते हैं 120 है, और ये 30 है, और ये भी 30 है। बताओ इसको क्या कौन सा त्रिभुज बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्योंकि 90 से अधिक हो तो 90 से अधिक 180 से कम हो तो उसको क्या बोलेंगे? अधिक कोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे? अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। आज समझ में? 90 से कम हो तो क्या बोलेंगे? न्यून कोण। अगर एक कोण 90 हो तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 हो उसको क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। समझ गया? जिस त्रिभुज की तीनों कोण 90 से कम हो उसको क्या कहेंगे? यानी तीनों कोण का माप जो है ना, त्रिभुज के तीनों कोण का योग होता है 180, लेकिन माप अगर अलग अलग हो यानी 90 से कम हो तो उसको क्या बोलेंगे? न्यून कोण। अगर त्रिभुज की एक कोण 90 से ज़्यादा हो तो उसको कौन सा त्रिभुज बोलेंगे? अधिक कोण। देखो ये त्रिभुज है 100 से ज़्यादा यानी 90 से ज़्यादा है कि नहीं, इसको बोलेंगे अधिक कोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे? अधिक कोण। अच्छा तुम लोग बताओ कि कोई ऐसा त्रिभुज बन सकता है जिसका दो कोण अधिक हो, यानी 90 से अधिक हो? बनेगा? अधिक कोण त्रिभुज ले और उसमें दो कोण जो है 90 से अधिक कर दे तो बनेगा? 90 से अधिक
कुछ भी करे तो बनेगा? जल्दी बताओ, कुछ भी नहीं बनेगा। जैसे ही 90 में एक भी बढ़ाया तो तुम्हारा जो है त्रिभुज बनेगा ही नहीं, क्योंकि 90 91 कर देगा तो 91 दूना 182 हो जाता है। त्रिभुज का योग कह रहा है 180, समझ गया? तो नहीं, ये सब असंभव है। चलो यहाँ तक सभी समझ गया। त्रिभुज के शीर्ष कितने होते हैं, कोण कितने होते हैं, भुजा कितने होते हैं त्रिभुज में, त्रिभुज का योग कितना होता है कोण का। त्रिभुज को दो भाग में बांटा गया सबसे पहले, एक भुजा के आधार पर, एक कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार है, कोण के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार है, ये सब सभी समझ गया कि नहीं? एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं तुम लोग को, जल्दी फटाफट बताना। छोटा सा टेस्ट है। पहला नंबर में, जिस त्रिभुज की सभी भुजा बराबर हो, जिस त्रिभुज की सभी भुजा बराबर हो, क्या कहते हैं उसको? समबाहु। जिस त्रिभुज की एक कोण 90 डिग्री का हो, समकोण। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं भिन्न भिन्न हो, क्या कहते हैं उसको? चलो तुम लोग इस पॉइंट को नोट कर लो। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं समान हो, उसको क्या कहते हैं? समान हो। दूसरा नंबर, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं भिन्न भिन्न हो, उसको क्या, कौन सा त्रिभुज कहते हैं? तीसरा नंबर, जिस त्रिभुज के एक कोण 90 डिग्री का हो, उसको कौन सा त्रिभुज कहते हैं? चौथा नंबर में, कौन सा ऐसा त्रिभुज है जिसके सभी कोण 60 डिग्री का हो? पांचवा नंबर, कौन सा ऐसा त्रिभुज है जिसके एक कोण 90 डिग्री का हो? छठा नंबर, कौन सा ऐसा त्रिभुज है जिसके एक कोण 180 से कम हो, 180 से कम हो। चलो तो हम देखो यहाँ पे 6 क्वेश्चन ले लिए हैं, बताओ इसमें जल्दी। पहले क्वेश्चन में है, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं समान हो। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं समान हो, उसको क्या कहेंगे? पहले ही लिखाया हूँ कि समबाहु त्रिभुज। दूसरा नंबर में देखो क्या कह रहा है, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं भिन्न भिन्न हो। जिस त्रिभुज की सभी भुजा भिन्न भिन्न हो, उसको क्या कहेंगे? विषम बाहु। क्या कहेंगे? विषम बाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज के एक कोण 90 डिग्री का हो, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो, उसको क्या कहेंगे? समकोण। क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। कौन सा ऐसा त्रिभुज है जिसके सभी कोण 60 डिग्री का हो? कौन सा ऐसा त्रिभुज है जिसके सभी कोण, अभी तुरंत बताए हैं कि जिसका 90 से कम हो माप, जिस त्रिभुज के कोण का माप 90 से कम हो, उसको क्या कहते हैं? न्यून कोण। तो सभी जो है अगर देखेगा तो 3 कोण होता है, तो 60 प्लस 60 कितना हुआ? 180 डिग्री हो गया। और इसको क्या बोलेंगे? न्यून कोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे इसको? न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा ऐसा त्रिभुज है जिसके एक कोण 90 का हो? एक कोण 90 का हो, तो एक कोण 90 का तो समकोणीय त्रिभुज में ना एक कोण 90 का होगा। अगला नंबर देखो, कौन सा ऐसा त्रिभुज है जिसके एक कोण 180 से कम हो? एक कोण यानी 170 का भी हो सकता है, 160 का भी हो सकता है,
150 का भी हो सकता है, 188 का भी हो सकता है, 188 नहीं सॉरी बच्चे, 178 का भी हो सकता है। अगर 178 का बन गया तो बाकी दो कोण जो है 1 + 1 होगा, तब हो जाएगा 180, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो यहाँ तक हो सकता है, तो 180 से कम यानी 178 तक हो सकता है। समझ में आया? तो उसको क्या बोलेंगे? अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। आज समझ में? अधिक कोण त्रिभुज। अब जो है हम क्या करते हैं, कोण लिखना सिखाते हैं तुम लोग को। त्रिभुज के कोण कैसे लिखेंगे? मान के चलो कि ये एक त्रिभुज है, अगर कह दे इसका कोण लिखने के लिए, मान के इसका नाम दे देते ए, इसका नाम देते बी, इसका नाम दे देते हैं सी, इसको लिख लेते 1, इसको लिख लेते 2, इसको लिख लेते 3। अगर कह दे कोण ए को लिखे, किस प्रकार लिखे? या फिर ऐसे मान के चलो कह देगा, ये बी ले लेते हैं, एंगल ए को लिखे तो कैसे लिखेगा? जल्दी बताओ। तो देखो एंगल ए कारण, ये कारण लिखने के लिए तो इसको लिखेंगे एंगल बी ए सी, या इधर से भी लिख सकते हैं एंगल सी ए बी। जिसके बारे में कह रहा लिखने के लिए उसको बीच में रखना है। जिस एंगल के बारे में लिखने के लिए कह रहा है उसको कहाँ रखना है? बीच में। देखो यहाँ भी है बीच में, यहाँ भी, दो तरह से लिख सकते हैं। अब तुम लोग एंगल बी को लिख के दिखाओ, एंगल बी को जल्दी। तो एंगल बी जब भी लिखेगा तो एंगल ए बी सी या एंगल सी बी ए, दोनों तरह से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब एंगल सी को लिख के दिखाओ, एंगल सी को। तो एंगल सी को जब लिखेगा तो तब हो जाएगा यहाँ पे एंगल बी सी ए या एंगल ए सी बी। इस तरह से हम त्रिभुज के नाम, उसके कोण के नाम लिख सकते हैं। तो लिख लेगा? जल्दी बोलो, लिख लेगा ना? एक त्रिभुज दे तुम लोग को लिखने के लिए। चलो यहाँ पे एक त्रिभुज और ले लेते हैं, इसका नाम लिखो। इसका नाम दे देते हैं पी क्यू आर। समझ में आया? जल्दी एंगल पी के लिख के दिखाओ, एंगल पी को लिख के दिखाओ जल्दी। तो एंगल क्यू पी आर या एंगल आर पी क्यू। समझ गया? अब एंगल क्यू को लिख के दिखाओ, एंगल क्यू को। एंगल क्यू जब लिखोगे तो एंगल आर क्यू पी या एंगल पी क्यू आर। समझ में आया? इस प्रकार हम एंगल क्यू को लिख सकते हैं। अब एंगल आर को लिख के दिखाओ, एंगल आर को जल्दी। तो एंगल क्यू आर पी या एंगल पी आर क्यू, यानी जिस एंगल को हम लिखते हैं उसको कहाँ रखते हैं? बीच में। उसको कहाँ रखते हैं? बीच में। समझ गए? कहाँ रखते हैं उसको? बीच में रखते हैं। चलो एक त्रिभुज और ले लेते हैं। मान के चलो एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में एक लंब दे दिया हूँ। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी और इसका नाम है डी। एंगल डी को लिख के दिखाओ, एंगल डी को, एंगल डी को लिख के दिखाओ, एंगल डी को लिख के दिखाओ। तो देखो पहले हमें ध्यान देना है कि एंगल डी को करा लिखने के लिए, समझ गया? तो कितने तरह से यहाँ पे एंगल डी को हम सूचित कर सकते हैं। समझ गया? तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इधर अगर इस त्रिभुज के बारे में देख रहे हैं, इधर इस त्रिभुज ए का इसको मान लेते हैं 2, क्योंकि एंगल इसमें भी तो डी बन रहा है ना, दोनों में बन रहा है ना। तो इसके लिए हम एंगल डी जब लिखेंगे तो एंगल ए डी सी या सी डी ए। समझिए? अगर 2 के लिए हम लिख रहे हैं, 1 के लिए, 2 के लिए अगर लिख रहे हैं तो क्या होगा? एंगल ए डी बी या एंगल बी डी ए।
आज समझ में, इस प्रकार हम एंगल को लिखेंगे। अगर कभी मान दे दिया इसका 30 डिग्री है, बोलेगा एंगल डी बराबर 30 डिग्री, एंगल डी बराबर 30 डिग्री लिख के दिखाओ, तो कैसे लिखेगा? तो ये ध्यान रखना है, समझ गया। और उसी में देखो, इसी में अगर पूछ दे कि एंगल ए को लिख के दिखाओ, एंगल ए को, ये है ना एंगल ए, इसको लिख के दिखाओ, तो कैसे लिखेगा? तो इस एंगल को लिखने में देखेगा इसमें भी एक और दो गो एंगल बन रहा है ना इसमें भी, तो लिखेंगे एंगल ए बी, या बी नहीं, या ए को बीच में लो, बी ए डी, या डी ए बी, इसके लिए हम लिखेंगे। अब इसके लिए जब लिखेंगे तो एंगल डी ए सी या सी ए डी, ऐसा समझिए। इस प्रकार हम 4 तरह से इस एंगल का नाम दे सकते हैं और इसका भी दे सकते हैं। आज समझ में? जल्दी बोलो। इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं, और जो भी बच्चे नए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अगले वीडियो में हम आएंगे, इससे आगे लेकर त्रिभुज के बेसिक क्लास कराएंगे। कम से कम 4 गो पार्ट होगा बेसिक क्लास का, अच्छे तरह से समझाऊंगा। उसके बाद जो है हम चैप्टर में चलेंगे। तो सबसे पहले सभी बच्चे बेसिक क्लास को अच्छे से देखें और अच्छे से समझें। बेसिक क्लास अगर अच्छे से समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं होगा त्रिभुज चैप्टर बनाने में। अगर बेसिक में तुम्हें कमजोरी मिल रहा है, अगर बेसिक मजबूत नहीं है, तो क्या हो जाएगा, बहुत ही दिक्कत होगा आगे चलकर बनाने में, समझ गए। इसीलिए बेसिक क्लास को अच्छे से देखो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि हम जो भी यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, तुम लोग का लाइक सब्सक्राइब ही उसका फल है, समझ गए। तो इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। जय हिंद।